नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अररिया की। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली मीरगंज स्थित पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक रास्ते क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मती और निर्माणाधीन नया पुल की स्थिति का जायजा लेने अररिया डीएम प्रशांत कुमार अपने दलबल के साथ मीरगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से उक्त संबंध में जानकारी भी ली। इस बीच उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल के समानांतर बन रहे पुल की स्थिति के बारे में अधिकारियों से भी जानकारी ली। अररिया प्रखंड स्थित बांसवाड़ी गांव में आसमा पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अतिथिगण और छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इस मौके पर स्कूल का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर मुख्य अतिथि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया। वहीं कार्यक्रम के बीच में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। के लिए हम उद्देश्य लाए हैं। हम बीएड करके आए हैं। बीएड में जो ट्रेनिंग मिला हम लोग सोच रहे हैं। इस स्कूल को खोलने का मकसद ये है कि यहाँ के बच्चे सबको जागरूक करें पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में मतलब बिहार के बच्चे ही पढ़ाई में बहुत पीछे हैं और एजुकेशन भी अच्छा नहीं मिल रहा है। मेरा ये जो ट्रेनिंग करके आए हैं अपने एक्सपीरियंस बच्चों सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि अच्छा से अच्छा मतलब बच्चा सब यहाँ से निकले, बाहर जाए और क्या बोलते हैं बाहर जाए, बाहर में नाम रोशन करे, आईएएस बने। ये जो आसमा पब्लिक स्कूल ओपनिंग किया गया है, इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट मोजीब साहब हैं, इनके जरिए से जो स्कूल का आज उद्घाटन किया गया है। और ये स्कूल का जो डायरेक्टर है प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट डायरेक्टर गुलनार फिरदौस, प्रिंसिपल इफ्तिखार आलम और डायरेक्टर अली अंसारी साहब जो बीएड एंड बीकॉम किए हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन से अच्छा जुड़े और यहाँ का विकास, समाज का विकास, हर बच्चे का विकास संपूर्ण तरीके से हो सके और उचित फीस में। और यहाँ का एक लक्ष्य है कि हर घर शिक्षा प्रदान हो सके। इस मकसद से स्कूल आसमा पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर बांसवाड़ी में खोला गया है, ताकि सभी वर्ग के बच्चे, हर बिरादरी के कौम के बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छा आला तालीम हासिल कर सके। तो उनके कदम से कदम मिलाकर चले और उनके जो जज्बात है आपके यहाँ तालीम की रोशनी फैलाने का, उसमें जहां तक मदद कर सके वो आप करें। प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो उनको फेस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहली बात हमने अभी देखा, उन्होंने जो अपना फीस स्ट्रक्चर बताया है, बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर बताया है कलीम साहब ने। हम समझते हैं कि उस पर उनको चलना दुश्वार होगा, बशर्ते ये, लेकिन एक शर्त है कि जितना भी फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है वो कम रखा है। शर्त ये है जो भी बच्चे उनके हो, एडमिटेड हो, जो गार्जियन अपने बच्चे को वहां दे रहे हैं इस स्कूल में, वो उस फीस को माहाना अदा कर। बिहार शरीफ के एक निजी क्लिनिक में नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। बताया गया कि चंडी निवासी बबन मांझी की पत्नी पूजा कुमारी को प्रसव के दौरान तेज दर्द होने पर परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में पहले भर्ती कराया, जहां उसे लड़का हुआ, मगर इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन ने उसे अम्बेर रोड स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां से नवजात की चोरी हो गई। आशा बन आई महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। महिला कौन थी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस छानबीन में जुटी है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पेशेंट है ना, वो यहाँ से निकल, पेशेंट के चड्डी बदलवाई, पेट बदलवाई, बच्चा लैट्रिन की तो उसको पोछी। तो हम पूछे कि आप कौन है, तो बोली कि मेरी बहन है मेरी। तो बोले कि ठीक है, तो ठंडा में बढ़िया से झाँप पोत के दे दीजिए। तो वहाँ बैठ गई, बोली कि अच्छा तेलवा लगाने दीजिए, उसके बाद उसके पास हम चलाएंगे। और वही वहाँ पे बैठ गई लेकर के, वहाँ पे हम यहाँ लेट गए आराम से, मोबाइल लगाए थे चार्ज में कि हम वहाँ पे है ये है। तब तक वो उधर चली गई सिस्टर, उधर वो मरीज के देखने के लिए। तब तक वो अपना उधर से उधर गायब हो। यहाँ पर्दा लगा हुआ था,
बोले कि उनको खाना है। उनको तो इतना ज़बरदस्ती कर रहा कि जाइए 8 बजे बंद हो जाएगा होटल। हम बोले कि 8 बजे होटल नहीं बंद होता, 9 बजे बंद होता है। हमारे यहाँ ये मरीज भर्ती हुआ है करीब जाके कितना बजे जो कि भर्ती हुआ है मरीज 2 बजे भर्ती होने के 2 बजे भर्ती हुआ है और मरीज बहुत सीरियस हालात में, बेहोशी हालात में आया है। और उसके बाद इसका हम तो यहाँ पर थे नहीं, एक टेम्पू वाला आया उससे कि भाई ये चंडी का मरीज कहाँ है पूछते हुए, तो टेम्पू वाला इसको पहुँचा दिया और यहाँ इसके परिवार बन के 4 घंटा रहा और अस्पताल को शक नहीं हुआ कि ये गैर आदमी है और इसी का और नजायज़ का फ़ायदा उठा लिया। कौन बच्चे थे? बच्चा था। मैंने ये मरीज के साथ हिल मिल जुल के 4 घंटा संबंध बना लिया ताकि यहाँ के कर्मचारी नहीं पूछ सका कि भाई ये गैर आदमी। अगर ये सही चीज़ मरीज के आदमी जरा सा बताता परिजन कि ये हमारा आदमी नहीं है तो हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करते। करें कि आशा मोकामा और आसपास के इलाकों में 2 दिनों तक हुई बारिश ने टाल क्षेत्र में रबी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कुदरत के इस कहर से मोकामा के किसानों में हाहाकार मच गया। बताया गया कि असमय हुई बारिश से मसूर, चना और गेहूं की फसल को व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। दलहनी फसल में कुदरत का पानी जहर साबित हुआ, लिहाजा मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी रबी की पैदावार होने की संभावना क्षीण होती दिख रही है। वहीं मोकामा जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने बिहार सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। मसूरी जो है और थी मूट और तेलहन जो है सो ये कुल खत्म हो गया, एक कोग नहीं बचा हुआ है और जो है सो जितना सूख गया कुल, मोर में कुछ बचबे नहीं किया टाल में। और जो है सो इसका जो है सो सरकार कुछ कर नहीं पाता है, इसी जो है सो हरदम जो है सो ये दिखावा रहता है सरकार के लिए। मोकामा इलाके के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं, मोर है, औटा है, बहुत ऐसे गांव हैं जिसके वजह से ये जो 2 दिन का वर्षा हुआ है इससे व्यापक रूप से लोगों का काफ़ी किसानों की मार हुई है, जिसमें मसूर है, खेसारी है, चना है। ये लोग तो अब 2 दिन धूप उगेगा सारा का सारा मुरझा जाएगा। इससे काफ़ी मतलब मरमाहत है किसानों का। अब लगता है कि मतलब कि किसान के लिए यह जो बार जो आ रही है एकदम बिल्कुल मृतक लाश की तरह है, मृतक प्राय बन गए हैं। मैं बिहार सरकार से यह प्रश्न करता हूं कि बार जो किसान के लिए केवल धोखाधड़ी के लिए इस बार कुछ ना कुछ दिया जाए और न था हमने इस बात लेकर के अपना जो जिला परिषद का जो सदन होगा उसमें ये इस पर सवाल खड़ा करेंगे कि किसान के लेकर के आज तक किसी तरह का कोई मतलब कि मकसद नहीं किया जाता है। हमने सरकार से मांग करते हैं कि लोग शीघ्र इनको कुछ मुआवजा दिया जाए। इन दिनों कटिहार जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडाल पंचायत के दिघलिया गांव की है। यहां के सहरूल नाम के एक युवक की अपहरण कर हत्या कर दी गई और बेरहमी से हत्या कर शव को बोरी में डालकर नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस कुल 6 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है, लेकिन अब पीड़ित परिवार हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, जिसका ग्राउंड रिपोर्ट लिया हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने। एक तरफ सरकार कहती है कि सुशासन बाबू की सरकार है, वही सुशासन बाबू की सरकार में आए दिन लूट की घटना, अपहरण की घटना, हत्या की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। जी ऐसा ही कुछ ताज़ा मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र स्थित दिघलिया गांव में पिछले दिनों एक अपहरण की घटना घटित हुई, जिसका मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं आपको। सहरुल नाम का युवक जो कि बिल्डिंग लाइन में मजदूरी का काम करता था, पिछले दिनों पहले उनका अपहरण कर लिया गया और उनसे फिरौती मांगी गई 50 लाख रुपया। जब उनको फिरौती नहीं मिली तो उनका आखिर हत्या ही कर दिया। आइए सीधे उनके परिजनों से बात करते हैं कि क्या मामला है, पूरी मामला क्या है। आइए सहरुल जिसकी हत्या हुई है उनके बहनों ही हैं आप? नहीं, बाप भी है। आप कौन है उनके? आप उनके जीजा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके जीजा जी से। सहरुल नाम के जो युवा जिनकी हत्या हुई है उनके जीजा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई, क्या कारण था जी, कैसे हत्या हुई? इसके कारण था सर, पहले किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद मेरा ससुर को बोला है तुम 50 लाख रुपया दो
जो 50 लाख रुपया अगर जो नहीं देगा तो तेरा लड़का को मार देंगे। तो उन लोग पहले उलझाने लगा, तो फन्ना जगह लड़की को लेके भागा है। तो ऐसे उलझाने लगा तो हम लोग उलझान में पड़ गए, तो ये कोई कंडा नहीं हुआ। यही कारण हिसाब से उन लोग फिर फ़ोन लगाया 2 बार, मेरा ससुर को धमकी दिया, तो अगर जो 50 लाख रुपया नहीं दिएगा तो आपको पोस्ट पर ये लाद जाएगा आपका घर में, दुकान में। कौन लोग धमकी दिया? ये जो अभी पकड़ा गया है गुलजार ने। गुलजार जी कहाँ का है ये दिगलिया का है। इसी गांव का है? इसी गांव का है। अच्छा। इसी गांव का मतलब 4 आदमी है। कमलाबाड़ी दिगलिया का। इस गांव के कौन कौन लोग हैं? इस गांव में आपको 2 दिगलिया हो गया, गुलजार हो गया है, ऊपर से इमामती हो गया है, और कमलाबाड़ी से विभीषण हो गया, प्रताप हो गया, यहाँ गबरा घाट से जाजा घाट से आपका शेखर भी हो गया। शेखर का 7-8 भी आदमी है। तो मेरा ससुर को खोजने लगे हम लोग, पूरा एकदम पुलिस से दौड़ाई से हम लोग सोचे सर हम लोग इतना पैसा कहाँ पाएंगे सर, 50 लाख रुपया कहाँ पाएंगे। मेरा ससुर ने कहने लगा तो मेरा किनके द्वारा फिरौती मांगी गई? किनके द्वारा? मतलब मेरा कौन मांगा फिरौती? गुलजार ने मांगा है। मांगा किन को फोन किया? फोन ने किया था ये विभीषण ने फोन किया था। किनको फोन किया? शकील को फोन किया था। शकील कौन था? वो शहरुल का? शहरुल का पिताजी है। जी पहले रिश्तेदार नहीं थे लेकिन जान पहचान थे। इनसे मेरा रिलेशन अच्छा था पहले से ही। शकील को हम बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन ये विवाद बार जो हो रहा है कटिहार जिला में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, और इस पे होना चाहिए क्या, जो पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और प्रशासन से ये मैं अनुरोध करता हूँ जो प्रशासन इतना टाइट रखे जो दोबारा कोई क्राइम की नाम न ले, और सज़ा ऐसा होना चाहिए जो दोबारा कोई पैदा न हो यह क्राइम करने के लिए। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है, खास करके सालमारी इलाकों में। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। पूरे बिहार में हम लोग का ये इलाका सबसे शांत और प्रिय जन था, लेकिन आए दिन लगातार हम लोग के इस इलाके में बराबर घटना हो रही है। एक तरफ जहां सरकार सुशासन की दुहाई दे रही है, वहीं लगातार इस मर्डर, हत्या, बलात्कार, फिरौती आप यहां देख रहे हैं। आए हैं जो इनके जो परिजन हैं कि 50 लाख फिरौती, एक मजदूर आदमी से 50 लाख फिरौती मांगा गया, और ये फिरौती नहीं देने के कारण इनके बच्चे की हत्या कर दी गई। भाई छे हमरा 5 बहन छिनु, मोर भाई बार धमकी दी काम से उठाए आनले मोर भाई मरवार तना। अखनो वार बाप माँ धमकी दी कि तोर पूरा परिवार मर्डर करीम को। हम सब मोर भाई छोटो छुआ के ओसार परवरिश करबे ओसार, ओरा छोटो छुआ ओसार और कोई सहारा नहीं छे। मोर एकटा भाई छे, हमरा 5 बहन छिनु। हमसा कुछ नहीं चाहिए, हमसा फांसी चाहिए। सरकार से मैं मदद मांगा छी। मोर मर्दक फांसी टंगिया छे, रस्सी लगाई बाने छीने मरिया छे, माथा थुकचे मुकचे दिया छे, घर से बोलाई निकल छे, घर से बोलाई नहीं मारिया छे। 1:30 बजे दिनत बोलाई निकल छे। मैं सरकार से मदद मांग छी तो वहाँ को फांसी होना चाहिए। मुझ कुछ नहीं चाहिए, मुझ फांसी चाहिए। कोई नहीं छे देखो वही डर तना हम फांसी मांगो छी। कोई सहारा नहीं है आपका? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।